विपक्ष का मनरेगा बचाओ अभियान जारी है, जिसके तहत देश भर में लोगों को जागरूक तो किया ही जा रहा है, साथ ही बीजेपी सरकार पर हमला भी बोला जा रहा है। और अब इस अभियान में खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी उतर आए हैं। दोनों दिग्गजों ने देश भर के ग्राम प्रधानों को चिट्ठी लिखी है। तो क्या कुछ लिखा है इस चिट्ठी में और क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्र की मोदी सरकार मनरेगा को खत्म करके वीबी रामजी बिल लेकर आई थी, जिसे विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद संसद से पास करा लिया गया। लेकिन अब विपक्ष मनरेगा को बचाने के लिए सड़क पर उतर चुका है और इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने देश भर के ग्राम प्रधानों, पूर्व ग्राम प्रधानों, रोजगार सेवकों और मनरेगा श्रमिकों के नाम चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने मनरेगा को खत्म करने का नुकसान बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस खत में उन्होंने साफ लिखा कि 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू कर संविधान में निहित काम के अधिकार को साकार किया था। तब से अब तक मनरेगा के तहत 180 करोड़ से ज्यादा कार्य दिवसों का सृजन हुआ है। गांवों के तालाबों और सड़कों जैसी लगभग 10 करोड़ परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है और ग्राम पंचायतों को गांव स्तर की परियोजनाओं पर फैसला लेने का अधिकार देकर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया है। उन्होंने कोविड-19 के दौरान इस योजना से मिलने वाले फायदे का भी जिक्र किया और साथ ही मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार मनरेगा की आत्मा को 4 खतरनाक तरीकों से खत्म करने की योजना बना रही है। दोनों ने अपनी चिट्ठी में 4 पहलुओं पर जोर दिया है। खड़गे और राहुल ने कहा, पहला, आपका काम करने का अधिकार छीना जा रहा है। पहले मनरेगा के तहत देश भर के ग्रामीण परिवार को काम की कानूनी गारंटी थी, 15 दिनों में काम दिलाना जरूरी था और अब ये मोदी सरकार की मर्जी से बांटी जाने वाली एक रेवड़ी बन जाएगा। सरकार चुनेगी कि कौन सी ग्राम पंचायतों को काम मिलेगा और किन्हें नहीं। दूसरा, आपका मजदूरी पाने का अधिकार छीना जा रहा है। पहले मनरेगा के तहत काम तय न्यूनतम मजदूरी पर दिया जाता था, जिसमें हर साल बढ़ोतरी की जाती थी, पूरे साल काम रहता था। अब मजदूरी मनमाने ढंग से तय की जाएगी। फसल कटाई के मौसम में ये योजना नहीं चलेगी, जिससे मजदूर कोई भी दूसरा काम करने के लिए मजबूर होगा। तीसरा, आपकी ग्राम पंचायत की शक्तियां ठेकेदारों को सौंपी जा रही हैं। पहले ग्राम पंचायत अपनी जरूरतों के हिसाब से विकास परियोजनाओं की योजना बनाती थी, उन्हें लागू करती थी, मजदूरों को रोजगार मिलता था। लेकिन अब किन परियोजनाओं पर काम होगा, ये दिल्ली से तय होगा। ग्राम पंचायत मोदी सरकार के आदेशों को लागू करने वाली एजेंसी बनकर रह जाएगी। और चौथा, आपकी राज्य सरकार को कमजोर किया जा रहा है और उस पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। पहले मजदूरी का 100% भुगतान केंद्र सरकार करती थी, राज्य सरकारें बिना किसी कठिनाई के काम दे पाती थी। लेकिन अब राज्य सरकारों को आपकी मजदूरी का 40% हिस्सा खुद उठाना होगा। खर्च बचाने के लिए हो सकता है कि वो काम बिल्कुल भी न दे। विपक्ष की इस चिट्ठी में आगे कहा गया है कि कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम का नेतृत्व कर रही है। ये मनरेगा की बहाली के लिए उठ रही आवाजों को मजबूत करने वाला एक देशव्यापी आंदोलन है, जिसका लक्ष्य बिल्कुल सीधा है कि काम के अधिकार, मजदूरी के अधिकार और जवाबदेही के अधिकार की बहाली हो। इसके साथ विपक्ष ने इस आंदोलन में शामिल होने की अपील भी की। वहीं विपक्ष की इस खत से मोदी सरकार की मुसीबत बढ़नी तय मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि वीबी रामजी बिल के पास होने के बाद बेशक सरकार को यह लगा हो कि उसकी जीत हो गई है, लेकिन खड़गे और राहुल की इस चिट्ठी से साफ हो गया है कि विपक्ष अभी भी शांत नहीं बैठने वाला। डीबी लाइव की रिपोर्ट।